हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुजीत चैनल। दोस्तों, आरपीएफ के तरफ से, रेलवे की तरफ से एक जारी किया गया नोटिफिकेशन, जिसमें आरपीएफ का जो वैकेंसी है वो फाइनली जारी कर दिया गया है। मैं थोड़ी लेट हूँ क्योंकि मैं घर पे नहीं था और बीच में मैं बस पे ट्रैवल कर रहा था। उसी टाइम ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और मैं इसलिए बस पे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि बहुत साउंड आ रही थी इसकी वजह से। तो चलिए, फिर भी मैं नोटिफिकेशन को अच्छे से समझाकर आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या है इसमें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। चलिए देखते हैं कब से एप्लीकेशन ओपनिंग हुआ। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो ये 15/4/2024 से स्टार्ट हो गया है। और इसका क्लोजिंग डेट जो है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का, वो 14/5/2024 23:59 आवर्स में तक ये रखा गया है। तो लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट ना करें, इससे पहले ही आप लोग ऑनलाइन कर दिया कीजिए, क्योंकि होता है क्या है कि लास्ट में जो सर्वर है बहुत बिजी होने लगते हैं। इसके वजह से हो सकता है ऑनलाइन ना कर पाए। तो क्लोजिंग डेट से पहले ही आप लोग ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि फॉर्म ऑनलाइन कर दें। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी। अगर सुधार करने की बात आए तो 15/5/2024 से 24/5/2024 तक ये डेट को रखा गया है। एक कांस्टेबल एक्स लेवल 3 21,300 इसका इनिशियल पेमेंट है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होगा और इसका एज 18 से 28 रखा गया है। और इसका वैकेंसी जो है 4208 है। 18 से 28 इसमें +3 जो कोविड-19 नीचे में लिखा हुआ। दिस इंक्लूड ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स इन एज बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट एज अ वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो इसमें जो +3 ईयर्स का है वो इंक्लूड कर दिया गया है। ऐसे आप आरपीएफ का जो पहले की नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें 18 से 25 आते थे, लेकिन इसमें +3 का इंक्लूड कर दिया गया है। ये अब एज हो गया 28 साल। चलिए और आगे देखते हैं। एज लिमिट की अगर बात किया जाए तो 1/7/2024 से आपको मिनिमम 18 साल होना चाहिए और 25 साल तक ये हो जाएगा कांस्टेबल एक्स के लिए। ये वैकेंसी जो मीन्स जॉब कर रहे हैं उसके लिए है। और 18 से 28 है इसका भी, ठीक है। SC/ST कैंडिडेट का जो है 5 साल और इंक्लूड हो जाएंगे और OBC के लिए 3 साल। ये तो होते ही है, आप लोग फॉर्म पहले फिल किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो प्लीज सी एनेक्सर ए फॉर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। कैंडिडेट्स मस्ट हैव द एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन सीनियर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन द लास्ट डेट 24/2/2024 सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। एग्जामिनेशन फ़ी की अगर बात किया जाए तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स के लिए जो लगेंगे वो 500 लगेंगे, और जो SC/ST कोटे से होंगे या फीमेल माइनॉरिटीज़ ऑफ इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लास EBS के लिए होंगे तो उन्हें 250 लगेगा। ओनली कैंडिडेट्स हु अटेम्प्ट CBT विल बी गेट अ रिफंड दियर एग्जामिनेशन फ़ी। ये रिफ़ंड कब हो जाएंगे पैसे? तो ये रिफ़ंड होंगे जब आप CBT 1 आप एग्ज़ाम दे देंगे, इसके बाद आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा ये पैसे को। जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देता हूँ। ऐसे आप लोग अपने तरफ से एक बार नोटिफिकेशन को पूर्ण रूप से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन 23 पेज में जारी किया गया है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके वजह से कुछ को मैं हटाते चल रहा हूँ जो आप लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है। फिर है रिक्वायरमेंट प्रोसेस। कैंडिडेट्स शुड अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन मोड through any of the official website of RRB. Multiple application by candidates will be lead to rejection for all application and depart। तो आप एक
एक जो स्टूडेंट होंगे एक ही बार फिल करेंगे, ऐसा नहीं कि बार बार आप कर लेते रहेंगे तो वो भी आपको रिजेक्शन कर दिया जाएगा। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेज के बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फर्स्ट में आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होंगे, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट इसी को बोला जाता है। फिर थर्ड में जो होंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन ऑन एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड वेन्यूज विल बी गिवन एलिजिबल कैंडिडेट्स ड्यू कोर्स थ्रू आरआरबी वेबसाइट। और जो भी एलिजिबल हो जाएंगे उनको आप बार बार आरआरबी वेबसाइट को चेक करते रहेंगे, उस पर जितना भी नोटिफिकेशन दिया जाएगा, या मेरे चैनल को फॉलो कर लें, मैं जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे मैं सभी को आप लोगों को वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। और टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट्स हैं। एग्जामिनेशन जो होंगे सिलेबस CBT 1 के लिए टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 120। बाकी जो पहले था वही है, आप लोग देख लेना इसे। अर्थमेटिक के सिलेबस ऑफ CBT की बात करिए तो आप लोग को जानना जरूरी है, तो मैं इसे बता देता हूँ। अर्थमेटिक में अगर पूछा जाए तो 35 मार्क्स का पूछेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 मार्क्स का रहेगा और जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स। तो रेलवे आप लोग जानते होंगे कि जो RRB जो रेलवे की तरफ से पहले भी अभी तक जो लेवल होते हैं वो GS का सबसे ज़्यादा होता है, तो इस बार भी GS को सबसे ज़्यादा रखा गया 50 मार्क्स के लिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसे भी आप लोग देख लेना। और अगर सर्टिफिकेट की बात किया जाए तो मैं बता देता हूँ, 10th के मार्कशीट लगेंगे, 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट लगेंगे, OBC और NCL कैंडिडेट SC ST के लिए भी लगेंगे, फॉर्मल प्रेस्क्राइब्ड एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, 2 कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफी 2 फोटो लगेंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉय इन केस सर्विस गवर्नमेंट। वो तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए NOC भी ज़रूरत होती है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करें जाए अप्लीकेबल, वो भी लगेंगे। सर्टिफिकेट बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द फॉर्मल प्रेस्क्राइब एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी लगेंगे। और तो कुछ है नहीं विशेष। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो वो जब मेडिकल के टाइम आएगा तो मैं पूरे डिटेल में बता दूंगा आप लोगों को कि क्या क्या कैसे होंगे। और क्या है, जनरल गाइडलाइंस सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसे आप लोग पढ़ लेना। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन होंगे, हाँ ये इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर द फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ कैंडिडेट्स विशेस टू फर्दर मॉडिफाई चेंज और करेक्ट एनी डिटेल्स एक्सेप्ट डिटेल्स फील्ड इन क्रिएट ऑन अकाउंट फ्रॉम इंक्लूड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID he may do so by पेइंग मॉडिफिकेशन फी 250 रखा गया। मॉडिफिकेशन फी जो नॉन रिफंडेबल होगा, मीन्स आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग फर्स्ट टाइम ही आप लोग मीन्स अच्छे से बना क्योंकि बाद में मॉडिफिकेशन करने की चांस में नहीं रहना। चलिए और देखते हैं क्या है आगे की। क्यों जूम हो रहे हो? नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो कांस्टेबल है। लेवल इन 7PC लेवल 3 होगा। पे 21,700 मिलेंगे आपको। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होगा। सूटेबल फॉर पर्सन विथ डिजेबिलिटी नॉट सूटेबल होंगे। और 10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप भर सकते हैं।